हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइटल फूड्स इन डिसीज एंड इन क्योर। तो हम आज वही डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज़ आकर। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। So let's begin with the topic. This is the references that I used. So the first thing in aphorism 11, Dr. Hahnemann tries to give us idea about the um, व्हाट इज़ दी व्हेन द पर्सन फेल्स इल। मतलब जब एक नॉर्मल पर्सन है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जिसके जो हम सपोज कर सकते हैं कि अगर जो भी सपोज जैसे मैं हूँ, तो मैं अगर मैं जो भी अपने क्लासरूम में जिस भी प्लेस पे मैं बैठती हूँ, तो वो प्लेस पे बैठने के बाद में मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे मेरी किसी मतलब मुझे कोई कोई बॉडी पे किसी भी पार्ट पे कोई इंजरी नहीं हुई हुई है, मुझे कहीं पे भी कोई पेन नहीं हो रहा है, ना मुझे मतलब मैंने जो रोटी बनाई हुई है उसमें मुझे कभी पेन नहीं हो रहा है, मैंने जो ड्रेस पहने हुए हैं उसमें मुझे कहीं पे भी कुछ चुभ नहीं रहा है, या फिर जो मैंने शूज़ पहने हैं वहाँ पे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, शूज़ में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, मतलब मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल हूँ। मतलब मैं एक फ्रीडम वाली कंडीशन हूँ, मतलब मैं एकदम फ्री हूँ पेन से या हर चीज़ से। इसके बाद में अगर मेरे बॉडी के किसी भी पार्ट में मुझे पेन होना शुरू हो जा रही है, या मेरे पैर में अगर मुझे कभी मूंगी काट रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यार मुझे कुछ तो भी सेंस हो रहा है, मतलब वहाँ पे हमको पता चलेगा कि यार कुछ तो है। तो दैट मेक मी फील दैट आई एम सिक, देयर इज अ समथिंग दैट मेकिंग मी सिक। सो द डायनामिक फोर्स जो इंसान को सिक बनाता है, मतलब जो हमारी वाइटल फोर्स है, ये तो पहले ही नहीं दिखती। इसकी जो क्वालिटीज़ है, जो एफोरिज्म नंबर 9 में दी हुई है कि ये क्या क्या है इसकी क्वालिटीज़ की, ये एक इममटीरियल चीज़ है, ये ऑटोक्रेटिक है, ऑटोमेटिक है, डायनामिक है, अनइंटेलिजेंट है, एंड इनविजिबल है कि दिखाई नहीं देती, मटेरियल चीज़ है। तो जो चीज़ दिखाई ही नहीं देती, तो उसको हम कैसे बोलेंगे कि भाई ये ख़राब हो रही है। तो हम अगर जो चीज़ नहीं दिखाई देती, हम उसको उसी तरह से सेंस करने की कोशिश करेंगे ना, कि भाई हम अच्छे थे तो मतलब हमारी वाइटल फोर्स अच्छी है, हमारी तबीयत ख़राब हुई मतलब हमारी वाइटल फोर्स में कुछ तो भी चेंजेस आए। वी कैन फेल द चेंजेस, वी कैन सी द चेंजेस इन अ वाइटल फोर्स इन अवर इनर ह्यूमन, के हमारे बाहर की जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी है, उसके अंदर हमको एक्सटर्नली हमको चेंजेस नजर आएंगे विद द साइन एंड सिम्टम्स। ये हम आगे के एफोरिज्म में देखेंगे, कौन से एफोरिज्म में हैनीमैन ने हमको बताया है कि चेंजेस आर सीन बाय द साइंस एंड सिम्टम्स। नाउ let's begin with it. In aphorism where we was so in aphorism 11, Dr. Hahnemann in a sixth edition of Organon gave an idea about the how vital force get deranged or the healthy condition of a person become diseased. Answer is given in aphorism 11 itself, that when a healthy person falls ill, it the vital force get deranged. There is no material cause that derange or make a person sick. मतलब उसको डिसीज कॉज करने में कोई भी मटेरियल चीज़ नहीं है, मतलब इसके आगे वाले एफोरिज्म में दिया हुआ है कि वो कोई मटेरियल चीज़ नहीं है, ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई और इन्फेक्शन नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मटेरियल बनी हुई हो। मतलब अगर हमको बैक्टीरिया भी अगर कॉज कर रहा है, तो उसके अंदर जो भी वाइटल फोर्स होगी, जो भी उसके अंदर छोटी सी जो स्पिरिचुअल पावर होगी, वो हमारी बॉडी को कॉज कर रही है कि हमारी बॉडी उसकी वजह से डिरेंज हो रही है। So the dynamic effect of the sick making influence on upon the healthy man, as well as the dynamic energy of a medicine upon a principle of a life, is distortion of the health is but nothing when infection, and so not in any way material, not in any way मैकेनिकल। अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, मैंने नहीं लिया, मतलब एफोरिज्म की बुक में दिया हुआ है एक एग्जांपल कि जैसे जो मैग्नेट है, वो आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो ना ही मैकेनिकल है और ना वो मैकेनिकल है और ना ही वो क्या बोलेंगे मटेरियल चीज़ है, कि भाई वो खुद से ना वो उसके पास जा रहा है, ना वो उसको ना वो पीसेस उसके पास आ रहे हैं, वो पीसेस अपने आप उसके मैग्नेट की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है। सो ये चीज़ जो है, ये हमको बताती है कि अगर हमारे पास एक नॉर्मल बच्चा है और दूसरा एक बच्चा है जिसको स्मॉल पॉक्स या समथिंग कोई पॉक्स वाली डिसीज़ हुई हुई है, तो वो बच्चा अगर उसके पास नहीं भी गया तब भी उसको वो बीमारी हो जाएगी।
एंड देन दैट चाइल्ड विल बिकम इट सेल्फ अ मैग्नेट, वो खुद ही वो सारी चीज़ों को रेडिएट करना शुरू कर देगा, वो बीमारी को बाकी लोगों में रेडिएट करना शुरू कर देगा। सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल कि वाइटल फोर्स जो है वो कोई मटीरियल चीज़ नहीं है, मतलब उसको स्प्रेड करने के लिए या उसको बंदे को सिक करने के लिए हमको किसी मटीरियल चीज़ की या मैकेनिकल चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप होगा क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, वो इमटीरियल चीज़ है। अब एफोरिज्म में 11, 12 और 16 एफोरिज्म में दिया है कि जो हेल्दी कंडीशन ऑफ अ मैन है कैन बी सीन द हेल्दी कंडीशन ऑफ अ मैन, अगर वो खराब हो रही है तो हमको वो साइंस और सिम्टम्स की वजह से नज़र आनी शुरू होगी कि भाई अंदर कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, तो वो हमको बाहर से नज़र आएगा। साइन एंड सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आइडिया अबाउट व्हाट टू बी क्योर इन अ डिसीज़। ये बताते हैं कि हम डिसीज़ में क्या क्योर कर सकते हैं और क्या क्योर नहीं कर सकते। विद द प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिस इफ दिस मॉडिफिक प्रोसेस गेट रिमूव्ड, अगर ये जो मॉडिफिक प्रोसेस है ये हमने निकाल दिए तो हम उस हेल्दी ह्यूमन की, उस डिसीज ह्यूमन की हेल्दी कंडीशन को वापस लेके आ सकते हैं। ये हमको 11, 12 और 16वां जो एफोरिज्म है उसमें बताया गया है, क्योंकि हमको ये बार बार ये चीज़ बताई जा रही है कि साइन एंड सिम्टम्स जो है वो बताते हैं कि अंदर अगर कुछ भी गड़बड़ है तो वो बाहर हमको साइन एंड सिम्टम्स बताएंगे। इसके बाद का जो एफोरिज्म है, मतलब एफोरिज्म नंबर 13 जो है वो बता रहा है कि मटीरियलिज्म इन मेडिसिन। अब मेडिसिन में पुराने जो लोग थे वो मेडिसिन इन ब्रांच ऑफ मेडिसिन वो ये उनको ये लगता था कि भाई जो डिसीज़ हो रही है वो किसी मटीरियल चीज़ की वजह से हुई है, मतलब इनलार्जमेंट ऑफ लिवर बड़ा हो रहा है या फिर किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी वायरस की वजह से, या कुछ लग गया उसकी वजह से। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती थी कि मेडिसिन जो मतलब जो भी है डिसीज़ जो है वो किसी मटीरियल चीज़ की वजह से हो रही है, इसकी वजह से वो मेडिसिन जो है वो क्रूड फॉर्म में देना शुरू कर देते थे, और जिसकी वजह से सिम्टम्स और ज़्यादा एग्रोवेट हो जाते थे और ज़्यादा बढ़ के सिम्टम्स आ जाते थे। अगर क्रूड फॉर्म में आप मेडिसिन दोगे तो आपको बढ़ के सिम्टम्स आने हैं। इसके बाद में जो मॉडर्न साइंस है उसने क्या किया है कि मॉडर्न साइंस या मेडिसिन ने क्या किया है कि डिसीज़ को एक अलग बना दिया, एक चैप्टर बना दिया है। हेल्थ हमारी बॉडी का एक अलग चैप्टर बना दिया, माइंड का एक अलग चैप्टर बना दिया। बॉडी और माइंड का कोई संबंध ही नहीं है, मतलब जो कार्टेशियन थ्योरी थी कि भाई बॉडी और माइंड का कोई रिलेशनशिप नहीं है, वही हम फॉलो कर रहे हैं। सो अगर ऐसा चलता रहा तो हम हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर कैसे करेंगे? हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर हो ही नहीं सकता अगर मटीरियलिज्म अगर आप ले रहे हो कि अगर जो भी कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो एक मटीरियल चीज़ है। अभी एफोरिज्म नंबर 14 के अंदर बताया है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ दी साइंस एंड सिम्टम्स, वही बात जो 11 और 12 में बताई थी, मुझसे गलती होगी, वो 14 था, 16 नहीं था। एफोरिज्म नंबर 11 और 12 में वही बताया गया है, बट द डिफरेंस इज डॉक्टर हैनीमैन यह बताना चाहते हैं कि फिजिशियन को ये बात समझनी चाहिए कि साइन और सिम्टम की वजह से अंदर कुछ तो भी डिरेंजमेंट हो रहा है, अगर साइन और सिम्टम्स हमको नजर आ रहे हैं, लेकिन उस फिजिशियन ने उस साइन और सिम्टम्स को सही तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए अनप्रेजुडाइज होके, एंड हर साइन और सिम्टम को रिकॉर्ड करना चाहिए, abnormal symptoms and the functions of the man as whole। उसने उस पर्सन के सारे फंक्शंस को सही तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए, सारे एबनॉर्मल फंक्शंस को, और अनप्रेजुडाइज होके। इसके बाद का 15वां जो एफोरिज्म है वो बताता है कि भाई हमारी बॉडी माइंड और वाइटल फोर्स के बीच में कुछ तो भी है, मैटर कुछ तो भी है, कुछ तो भी चक्कर चल रहा है। इफ in this aphorism, Dr. Hahnemann gives an idea about the arrangement of the vital force is due to the powerful noxious modific agent, and internal state of health is known to be the physician with the help of totality of symptom। अभी जो हमारे डॉक्टर हैनीमैन है उन्होंने बताया है कि अंदर जो भी गड़बड़ हो रही है वो किसी पावरफुल नॉक्सियस मॉडिफिक एजेंट की वजह से हो रही है, इनसाइड दी हेल्दी ह्यूमन बीइंग। और ये बात फिजिशियन को कैसे पता चलेगी? तो वो जब हमारी पूरी टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स लेगा। इफ there is the unity between body, mind and vital force is an immaterial and physical body is without
मतलब वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मटेरियल बॉडी वाइटल फोर्स के बगैर नहीं रह सकती, वाइटल फोर्स मटेरियल बॉडी बगैर नहीं रह सकती। ये एफोरिज्म नंबर 10 में भी दिया हुआ है। बॉडी विदाउट वाइटल फोर्स देयर इज नो फंक्शन, नो सेंसेशन, नथिंग एंड द बॉडी इज डेड। अब वाइटल फोर्स इन क्योर। अभी क्योर जो है वो दो तरीके से होगा, या तो सेल्फ क्योर होगा या तो मेडिसिन के थ्रू होगा। सेल्फ क्योर दो तरह से होता है। सेल्फ क्योर अगर वो एक्यूट डिसीज के अंदर है तो एक्यूट डिसीज के अंदर क्या होगा कि दो तरह के से नहीं, एक ही तरीके से होता है कि एक्यूट डिसीज के अंदर अगर डिसीज इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है कि वो उस बंदे को मतलब इतना ज़्यादा उसने गला नहीं दिया है, लेकिन वो वापस रिकवर कर सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि ये सेल्फ खुद को रिक्योर कर रहा है। एक सेकेंड, अगर हम रॉबर्ट की फिलॉसफी खोल के देखें, ये चैप्टर है वाइटल फोर्स एज एक्सपेक्टेड इन फंक्शन। तो इसमें दिया है कि वाइटल फोर्स इज ऑलवेज अटेम्प्टेड टू रिकवर फ्रॉम द डिसीज स्टेट in the acute manifestation. The vital functions are often restored to complete harmony by एंड थ्रू देयर ओन पावर। मतलब वाइटल फोर्स चाहती है कि वो खुद अपनी पावर से अपने आप को रिक्योर करे एंड नोट वर्दी टू द ऑब्जर्व एंड द डिसअपियरेंस ऑफ द सिम्टम इन अ रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। मतलब जो सिम्टम सबसे पहले आया है वो सबसे आखिरी में जाएगा। जो हमारा क्या बोलेंगे उसको, हैरिंग्स लॉ जो है, जो हमको सबसे पहले पढ़ाया जाता है, हैरिंग्स लॉ के अंदर क्या दिया हुआ है कि वो डायरेक्शन ऑफ क्योर बताता है कि सारे सिम्टम्स रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो एग्जांपल लेंगे कि भाई यहाँ पे जो हमारा जो मतलब सेल्फ क्योरिंग जो है वो इरप्टिव फीवर में होगा। इरप्टिव फीवर में क्या होता है कि सबसे पहले जो सिम्टम आता है वो होता है रैशेस, तो वो रैशेस सबसे आखिरी में जाएंगे। द लास्ट नहीं, द रैशेस अपीयर्स लास्ट एंड दे गेव फर्स्ट। अच्छा, जो रैशेस है, सॉरी, जो रैशेस है वो सबसे दे अपीयर्स एट लास्ट, वो सबसे लास्ट में आए थे लेकिन वो जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद में जो कफ था, कफ्स ऑफ द मीजल्स ब्रिंग्स द फर्स्ट सिम्टम एंड अपीयर्स इज द लास्ट सिम्टम एंड दे गो द फर्स्ट सिम्टम टू बी लास्ट टू बी। एक मिनट, मैं गड़बड़ हो रही। रैशेस जो है वो लास्ट में आए थे तो वो पहले जाएंगे। कफ जो था मीजल्स का वो पहले आया था तो वो आखिरी में जाएगा। दिस ऑर्डर इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन इनवर्ड इन्वेजन and receiver of the symptoms when the vital force is able to establish a complete restoration of the normal vital function। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ जाता। अभी दूसरी जो कंडीशन है कि जब दवा की ज़रूरत पड़ जाएगी तो मतलब वो खुद से क्योर ही नहीं कर पाएगा। अब क्रॉनिक डिसीज़ के अंदर भी वही होगा कि उसको दवा की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। एफोरिज्म नंबर 16 में सीधी बात बताइए कि अगर आपका जो वाइटल फोर्स है वो डायनामिक है, आप बोल रहे हो वो डायनामिक है, उसको डिरेंज करने वाली जो चीज़ है वो मॉडिफिक एजेंट जो है वो भी डायनामिक है। उसके बाद में जो आप मेडिसिन दे रहे हो तो उसका भी तो काम है ना कि वो डायनामिक हो। अगर वो डायनामिक नहीं है तो फिर वो उसको कैसे सही करेगी। जो हमारा वाइटल फोर्स है अगर वो 50 किलो का है, सपोज अगर वो 50 किलो का है, हमारा जो डिरेंज करने वाली फोर्स है वो 100 किलो का है, तो हमको कम से कम हमारी मेडिसिन इतने किलो की तो हो, वो कम से कम 150 किलो की तो हो कि वो हमारे जो डिसीज़ फोर्स है उसको कम करे और एटलीस्ट उसको इतने लेवल तक लेकर जाए कि वो वहाँ पे जाने के बाद में वाइटल फोर्स को वापस उसको नॉर्मल स्टेज में लेकर आए। अभी द लास्ट एफोरिज्म जो कि है 17वां एफोरिज्म, इसमें दिया हुआ है कि अगर हम सारे सिम्टम्स निकाल दे रहे हैं तो हमने डिसीज़ को क्योर कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है भैया टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स अगर हम क्योर कर दे रहे तो हमारे डिसीज़ में क्योर हो जाएगी। तो इन दिस एफोरिज्म दिस एफोरिज्म इज द आंसर फॉर द वन ऑफ द क्रिटिसिज्म टू डॉक्टर हैनीमैन। एक आदमी था जो मॉडर्न मेडिसिन नहीं, ओल्ड स्कूल का था, हैंड्रिक्स शायद उसका नाम था। तो उसने डॉक्टर हैनीमैन पे ये एक क्रिटिसिज्म किया था कि उसने बोला था कि होम्योपैथी जो है वो सिम्टम मतलब वो सिम्टम निकाल देती है लेकिन डिजीज़ उसके अंदर वापस रहती ही है बॉडी में। सिम्टम चले जाते हैं पर डिजीज़ बॉडी में फिर भी प्रेजेंट रहती है, ये बात उसने बोला था। अभी डॉक्टर हैनीमैन ने इसको किस तरह से हमको बताया कि भाई डिसीज़ आप तभी डिसीज़ अगर सिम्टम निकाल रहे हो तो डिसीज़ भी निकलेगी। ये कैसे बताया कि भाई अगर आप
सही तरीके से एक मतलब किसी पर्सन एज अ होल लोगे, और पर्सन एज अ होल के साथ साथ आप उसकी टोटलिटी लोगे पूरी तरह से, उसकी हर सिम्टम, हर चीज़ की अगर आप डिटेल, एक छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल अगर आप उसकी लोगे और हर चीज़ आप उसके रिकॉर्ड करोगे, वो कब उठ रहा है, कब उसके डिस्चार्जेस कैसे है, वो कब उठ रहा है, कब सो रहा है, वो क्या मतलब कौन सी ड्रिंक्स ले रहा है, क्या है, हर चीज़ आप उसकी अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो ही उसकी जो डिसीज़ है वो क्योर होगी। The totality of symptoms are removed under a proper homeopathic treatment. The disease is cured. This is the sole aim of a physician who knows the role who knows the true subject of healing. ये डॉक्टर हनीमैन ने हमको बताया, हमको समझा है कि अगर आप किसी बंदे की, आप अनप्रेजुडाइज होके आप उसकी पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ में अगर आप उसकी हर छोटी से छोटी डिटेल का पता लगाओगे तो ही आप उसकी डिसीज को क्योर कर सकते हो। और ये जो स्टेटमेंट है आप इसको तभी झूठा साबित कर सकते हैं कि होम्योपैथी रिमूव्स द सिम्टम बट डिसीज रिमेन्स द सेम। इसको आप चेंज कर सकते हो। होम्योपैथी रिमूव बोथ सिम्टम एंड डिसीज विद अ प्रॉपर केस टेकिंग। So this was all about the this was all about the vital force in disease and in cure. I hope you understand. Thank you.